आज सारी गोपियां अपने काम को छोड़ छोड़ करके सारी सखियां आज पहुंच गईं किसके पास? भगवान के पास। भगवान ने स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम। भगवान पिता रात्रि। आज भगवान स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः। स्वागत है देवियों, आओ आओ। आज सारी गोपियों को भगवान ने वंशी की तान से अपनी ओर आकर्षित किया। दौड़ पड़ी सखियां। अच्छा, गोपियों ने काम को महत्व नहीं दिया, काम को छोड़कर श्याम की तरफ दौड़ पड़ी। मतलब श्याम को महत्व देती हैं गोपियां, काम का कोई महत्व नहीं। उनके लिए श्याम ही सब कुछ है, काम त्याग देती हैं श्याम के लिए। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग काम नहीं छोड़ पाते। हमको लगता है काम कर लें, कथा बाद में सुन लेंगे, काम कर लें, कथा देर से सुन लेंगे। अरे भाई, काम तो कभी पूरा नहीं होगा। मैया जी, इस काम के बीच में ही आपको राम के लिए समय निकालना पड़ेगा। समय किसी के पास नहीं होता। कई बार हम कहा करते हैं कि भाई कथा पे आओ, कथा सुनो, गुरुजी समय नहीं है, समय नहीं है। देखो, ऐसा नहीं। आप कभी ये मत कहना कि आपके पास समय नहीं है। क्यों? अच्छा ये बताओ, भगवान ने आपको रोज कितने घंटे दिए? भगवान रोज आपको कितने घंटे देते हैं? 24 घंटे। हर व्यक्ति के जीवन में रोज 24 घंटे होते हैं। अब आप बताइए कि इन 24 घंटों में हम ईश्वर को कितने घंटे देते हैं? कभी कभी कहा जाता है कि भाई कथा हो रही है, सुन लो, उसमें भी कहते टाइम नहीं। क्यों भाई? कभी भगवान कह देंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है तो क्या करोगे? कभी वो कह देगा कि टाइम नहीं है हमारे पास। भक्तों, यदि भगवान की भक्ति करोगे ना तो आपका सारा काम वो करेंगे। आप कहते हैं कि हम दुकान, कौन चलाएगा? कौन चलाएगा दुकान? आप दिन भर में यदि 10,000 कमाते हो ना और कथा सुन के 2 घंटे के लिए ही दुकान खोल लोगे ना तो 2 घंटे में ही तुम्हारे दिन भर का कोटा ठाकुर पूरा कर देगा। यकीन ना हो, उसे जितना देना है, उससे जितना तुम्हें देना है उतना वो दे के रहेगा। और नहीं देना तो 24 घंटे दुकान खोले बैठे रहो। ये जो ग्राहक आ रहे हैं ना आपकी दुकान पे, ये भी इसकी मर्जी से आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि सबका पालनहार वही है। आप कभी ये मत कहिए कि टाइम नहीं है। टाइम तो उसने भरपूर दिया है। अब उसके लिए टाइम नहीं है जिसने आपको इतना कुछ दिया है। हाँ भक्तों, आपकी आंख है, हाथ है, पांव है, चलना फिरना ठीक है। हाँ, कभी कभी उन लोगों को भी देखिए जो चल नहीं पाते, जिनके पांव नहीं होते। एक आदमी था, उसके दोनों हाथ नहीं थे। दोनों हाथ नहीं थे और दोनों पांव नहीं थे। ऐसे आदमी को कभी देखा आपने? हमने देखा है। हमने ऐसे एक व्यक्ति को देखा है जिसके दोनों हाथ भी नहीं थे और दोनों पांव भी नहीं थे। शायद आपने कभी देखा हो, हमने देखा। एक नौजवान बालक उस आदमी के पास आके बैठ गया। उसने कहा, भाई ये बताओ, तुम्हारे हाथ भी नहीं है, पांव भी नहीं है, तो ये बताओ कि तुम खाते कैसे हो? उस आदमी ने कहा कि मैं यहां बैठा रहता हूं, कभी यहां से मुझे कहीं जाना होता है तो मैं ऐसे पलट पलट के चला जाता हूं। अच्छा, तो तुम्हें खाना कौन देता है? बोले, यहां से गुजरने वाला कोई भी ईश्वर जिसको प्रेरित करता है वो दे देता है। बोले, खाना तो दे देता है, पर तुम खाते कैसे हो? बोले, खाना दे के कोई चला जाता है तो कोई खिलाने वाला भी ठाकुर किसी ना किसी को भेज देता। कोई आके चम्मच से खिला जाता है, खिला जाता है। भाई ये बताओ, तुम्हारे शरीर पे मच्छर बैठते हैं तो कैसे उनको मारते होगे? या कैसे तुम्हें कहीं खुजलाने का मन कर रहा हो, कैसे खुजलाते हो?
बोले मैं दीवार से चिपक के ऐसे ऐसे कर लेता हूं, दीवार से चिपक जाता हूं और ऐसे ऐसे, आगे है तो आगे ऐसे, पीछे है तो। अच्छा, तुम्हें जो क्रियाएं करनी है वो क्रियाएं कैसे करते हो? उसने बताया कि देखो सब हो जाता, हम सब कर, आदत हो गई है, कर लेते हैं। भगवान ने जो बुद्धि दे रखी है वो बहुत है। हाथ पांव चले गए तो कोई बात नहीं, अभी विधाता ने जो बुद्धि दे रखी है वो बुद्धि हाथ पांव से ज्यादा है, चलता है काम। उस आदमी ने, उस बच्चे ने बैठे बैठे बोल दिया कि यार भगवान ने तुम्हारे साथ गलत किया है और तुम्हें कैसी नरक सी जिंदगी तुम जी रहे हो, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। तब उस आदमी ने कहा यार भाई, तुमने तुम्हारे हर प्रश्न का हमने उत्तर दिया, अच्छा है, पर तुम हमें धिक्कार मत कहो। हम इस हाल में भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि विधाता हमने कोई पाप किया होगा, हमने भी किसी के हाथ काटे होंगे किसी जन्म में, हमने भी किसी की चाल रोकी होगी, गति रोकी होगी, तो हमें उसका परिणाम मिला। पर विधाता ने सजा तो दी, पर सजा के साथ कुछ अच्छा करने का मौका दिया है। अभी मेरे पास राम नाम जपने के लिए मुंह है, ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंख है और अच्छा सोचने के लिए। मैं अभी दान कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मेरे हाथ भी नहीं है, पर मैं दान करने का भाव रखता हूं। मैं कुछ कर नहीं सकता पर बहुत कुछ करने का भाव रखता हूं। मैं ईश्वर को पा नहीं सकता पर ईश्वर को पाने का भाव रखता हूं। इतना भाव बनाने के लिए बुद्धि जो ईश्वर ने दी है उसके लिए तो धन्यवाद दे ही सकता हूं। जो होगा सो होगा। मतलब उस विषम परिस्थिति में भी वो आदमी नेगेटिव नहीं था, उसने नकारात्मक सोच नहीं रखी, वो अपने भाग्य के लिए रोया नहीं कि भगवान ने तुमने हमें ये नहीं दिया। जिनके हाथ पांव हैं वो लोग रोते हैं, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे जितना दिया उसकी वैल्यू कहां कर रहे हो तुम? जो नहीं दिया उसके लिए रोए जा रहे हो, जो दिया है उसका धन्यवाद तो देते नहीं हो, जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हो। भैया जी, आप जितने लोग यहां बैठे हैं सबसे अमीर लोग हैं आप, क्योंकि आपके पास अपने चलने के लिए खुद के पांव हैं। आपको दूसरों का सहारा लेना नहीं पड़ता चलने के लिए। अमीर हैं आप, अपने सहारे से चल लेते हैं। आप अमीर लोग हैं कि अपने हाथ से खा लेते हैं, अमीर लोग हैं कि अपनी आंख से देख लेते हैं, अमीर लोग हैं कि आप खा के पचा लेते हैं। भक्तों, उन लोगों से जाकर पूछिए। कल हम कथा से जा रहे थे तो पीछे ही, कल की ही घटना है, पीछे साइकिल पे वो बैठे हैं, अभी बैठे हैं। भाई कैमरे से जरा उनको लीजिए, वो बैठे हैं भैया जी, वो साइकिल पे बैठे हैं। हमने पूछा कि आप ऐसे रहते हैं? हाँ हम ऐसे रहते हैं। उनको आगे ले आओ। हमने कहा आप ऐसे रहते हैं? हाँ हाँ हम ऐसे ही रहते हैं। कब से ऐसे हैं? बोले बचपन से। पोलियो है, चलना भी नहीं है, ना पांव काम करते हैं विशेष, ना बहुत हाथ ही काम करता है। हाँ, कैसे खाते होंगे, कैसे जीते होंगे, पर जी रहे। ईश्वर का धन्यवाद, वो रोज कथा में आते हैं। ये सज्जन देखिए, ये सज्जन रोज कथा में आते हैं और ये शिकायत भगवान से नहीं करते, ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि चलो कुछ नहीं है तो उसका गम नहीं, जो है उसका शुक्रिया। कान तो दिए ईश्वर ने, कथा तो सुन ही सकते हैं, आंख दी विधाता ने, देख तो सकते हैं। जो नहीं दिया उसकी शिकायत क्या करें, जो दिया है उसका धन्यवाद किया जाए। यदि आपको रोना है तो आप किसी भी बहाने से रो सकते हैं, और खुश रहना है ना मेरी माँ, तो खुश रहने के भी बहुत बहाने हैं। किसी भी बहाने से जीवन में खुश रहा जा सकता है, प्रसन्न रहा जा सकता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि खुश रहा जाए, संतुष्ट रहा जाए। अपने जीवन में विधाता ने जो दिया है खुश रहा जाए, शिकायत ना की जाए। कल इन्होंने कहा कि हमें एक साइकिल चाहिए 3 चक्के की। हमने कहा ठीक है, आज हमने इनके लिए बढ़िया सी साइकिल लाए हैं कि इन्होंने हमसे कुछ मांगा है, कुछ कहा है तो देना चाहिए। यही सेवा है, यही दान है, यही धर्म है। हाँ,
आज इनके लिए एक साइकिल आप सभी भक्तों की ओर से। ये दास की ताकत कहाँ कि हम कुछ देने के लायक नहीं है। ठीक है, विधाता ने जिस लायक आपको बनाया उस प्रकार से आप सेवा करते रहिए, जुड़े रहिए, दीन दुखियों का दुख दर्द समझते रहिए। हाँ भक्तों, आज भगवान, आप बताइए, आपको भगवान से शिकायत करनी चाहिए क्या? आप अमीर हो के नहीं, हाथ पांव आंख नाक कान के धनी हो के नहीं, शिकायत नहीं करो, शिकायत बिल्कुल मत करना। जो दिया मालिक ने संतुष्ट, खुश खुश रहो। राधे राधे, खुश रहो। ये बचपन से ऐसे है, जन्म से। आज इनकी उम्र लगभग 50 साल की है, लगभग। बताइए, 50 साल से जो व्यक्ति एक कदम ना चला हो, 50 साल से जो व्यक्ति अपने हाथों से एक गिलास ना उठाई हो, आप उसका दुख समझ सकते हैं। पर आपको लगता है कि हम बड़े दुखी हैं। ना मेरी माँ, आप बहुत सुखी लोग हैं, बहुत सुखी हैं, आप बहुत सुखी लोग हैं, फिर भी अपने आप को दुखी मानते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ है आपके पास। चलिए, इनकी साइकिल आ गई भाई, चलिए आ रही है। भक्तों, दोहन तो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुका। सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़कर, मेरी मां, ये मानव का शरीर किसी काम के लिए नहीं मिला, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं मिला। इस मानव के तन से कन्हैया को नहीं पाया ना मेरी मां, तो ये मानव का तन पाना ही व्यर्थ चला गया। सब कुछ पाया इस शरीर से, धन पाई, दौलत पाया, पद पाई, प्रतिष्ठा पाई, नाम शोहरत सब पाया, पर कन्हैया को नहीं पाया इस तन से। तो क्या पाया? क्या कुत्ता राम राम कर सकता है? क्या कुत्ता कथा सुन सकता है? कथा सुनने का अवसर केवल मनुष्यों को मिला है, कीर्तन करने का अवसर केवल मनुष्यों को मिला है, पुण्य धर्म करने का अवसर केवल मनुष्यों को मिला है। और मनुष्य होकर के भी अच्छे कर्म तुमने नहीं किए, तो ये मानव का तन पाना व्यर्थ चला गया कि नहीं? केवल भोग ही भोगते रहे, पेट भर खाते रहे, सोते रहे, ये करने आए हो? मैं कथा में कई बार कह चुका हूं कि सोना तो पक्षी भी जानते हैं, खाना तो पक्षी भी जानते हैं, और बच्चे पैदा करने तो पक्षी भी जानते हैं। ये तीनों काम आप भी करते हैं, कुत्ता बिल्ली भी करते हैं। यही काम करना था तो भगवान कुत्ता बिल्ली ही बना देता ना। तुम्हें मनुष्य क्यों बनाया है? मनुष्य बनाया है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और वो उद्देश्य क्या है? बोले परमात्मा की प्राप्ति ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है। यदि उस कृष्ण को ना पाया जाए तो क्या? एक पिता ने लड़की का विवाह किया, बहुत सारा धन धान्य दिया दहेज में, पर लड़की ससुराल गई तो पता चला कि लड़की अपने पति से प्रेम ही नहीं करती। लड़की अपने पति से प्रेम ही नहीं करती, उसे पसंद ही नहीं है वो लड़का जिस लड़के से विवाह पिता ने किया है। अब बताओ, लड़की के विवाह में करोड़ों का खर्चा पिता ने किया, पर लड़की को अपना होने वो पति पसंद ही नहीं आया, तो क्या इतना सारा विवाह में खर्चा करना क्या सफल हुआ? जवाब दीजिए मैया, सफल हुआ? नहीं ना। पिता ने इतना सारा खर्चा इसलिए किया था ना कि मेरी बेटिया खुशी से अपना जीवन प्रारंभ करे, खुश रहे अपने पति के संग, पर वो पसंद ही नहीं था, तो इतना सारा खर्चा करने से कोई अर्थ नहीं। ऐसे ही आपने इतने सारे पूजा कर लिए, पाठ कर लिए, यज्ञ कर लिए, जप कर लिए, इतना धन कमा लिया, पद कमा लिया, प्रतिष्ठा कर ली, सब कुछ पा लिया, पर परमात्मा से प्रेम नहीं किया तो सब कुछ किया, तो प्रेम नहीं किया तो क्या किया? हालत उसी लड़की की तरह हो गई आपकी कि खर्चा बहुत किया पर प्रेम ही नहीं हुआ। ये मानव कतन मेरी मां जानती हो क्यों मिला है? ये मानव कतन केवल इसलिए मिला है कि तुम ये न केन विधि से तुम भगवान से प्रेम कर लो। किससे प्रेम कर लो?
केवल भगवान के चरणों से प्रेम कर लो बस। यदि उनके चरणों में प्रेम हो गया, प्रीति हो गई, तो यह मानव जन्म सफल। और तुमने बेटे से, बेटी से, पत्नी से, पति से, दौलत से ही प्रेम किया तो व्यर्थ चला गया तुम्हारा जीवन। अरे पत्नी से तो सब, पति से तो, बच्चों से तो सब प्रेम कर रहे हैं। कुत्ता बिल्ली भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। बताओ, आप जितना प्रेम अपने बच्चों से करती हो ना, बंदरिया भी इतना प्रेम करती है अपने बच्चे से। वो भी छाती से चिपकाए घूमती है अपने बच्चे को। हाँ या ना? अरे भाई, बच्चों से प्रेम करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। बच्चों का पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। चिड़िया तो दाना लेके आती है और अपने बच्चे की चोंच में मुंह खोल के डालती है। देखा कभी आपने? चिड़िया भी, पक्षी भी, मछली भी अपने बच्चों से प्रेम करना जानते हैं। पर वो लोग अभागे हैं, वो कृष्ण से प्रेम करना नहीं जानते। मेरी माँ, आप भाग्यशाली हो, आप कृष्ण से प्रेम करना जानती हो। और यदि आपने कृष्ण से प्रेम नहीं किया तो इन सब से प्रेम करने से क्या मिलेगा? सब तो कर रहे हैं। इंदौर में कौन है जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर रहा? सब कर रहे हैं। पर महान वो नहीं है जो अपनों से प्रेम करें। मेरे तो गिरधर गोपाल, उन अपनों में श्री कृष्ण को भी शामिल कर लो ना। आपके अपनों में मैं ये नहीं कहता कि प्रेम ना करो, करो, पर उन अपनों में इनको भी शामिल करो। ये तुम्हारे हैं। मेरी बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, पर एक दौर पे मेरी बात आपको सच लगेगी कि इस संसार में ना तो बेटी, ना तो बेटा, ना तो पत्नी, ना तो पति। आखिरी वक्त में, मुसीबत के टाइम पे केवल कन्हैया एक ही याद आता है भक्तों। हाँ, और कोई नहीं आएगा। सारे लोग अपने अपने सुख के साथी हैं। पति भी पत्नी से सुख चाहता है, पत्नी भी पति से सुख चाहती है। माँ बाप भी बेटों से सुख चाहते हैं। बेटा सेवा करेगा, गिलास भर पानी देगा। बेटे भी माँ बाप से सुख चाहते हैं कि हमें अच्छा पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पापा के पास पैसा है, चिपके रहो। हाँ, हर व्यक्ति, चाहे किसी का भी आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा है। पति भी पत्नी से स्वार्थ चाहता है। आप उसकी बातें मानती रहो, इच्छाएं पूरी करते रहो तो अच्छी हो। और एक बार यदि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं भई, बात नहीं मानेगी तो गुस्सा करता है। संत लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता, केवल अपने स्वार्थ से प्रेम करता है। स्वार्थ सिद्ध हो गया, चला गया। जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाएगा ना, किसी का भी, चाहे वो कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, स्वार्थ सिद्ध होने के बाद कौन किसी को पलट के देखता है? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर जन्मुनि की यह रीति। ऐसी थोड़ी लिखा है शास्त्रों में। सारी दुनिया स्वार्थ से आपसे प्रेम करेगी मेरी माँ, पर एक कन्हैया है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। और मेरी माँ, प्रेम की सही कीमत, प्रेम का सही मूल्य कौन चुकाता है? सुदामा ने प्रेम किया कृष्ण से, तो मूल्य कैसे चुकाया? अब बताओ, आपके घर भी तो अतिथि रोज आते होंगे। क्या आप कृष्ण जैसे बनकर उन अतिथियों से मिलते हैं क्या? क्या कोई अमीर आदमी कृष्ण जैसा, क्या फकीर आदमी सुदामा जैसों को गले लगाएगा? भाई, जिसकी धोती फटी हो, जिसके पांव में कांटे चुभे हो, जो भिखारी हो, ऐसों को गले कौन लगाता है? पर प्रेम का मूल्य तो कृष्ण चुका सकता है। गले लगाकर आज कृष्ण ने प्रेम का मूल्य चुकाया है। ये प्रेम की परिभाषा, ये प्रेम का मूल्य, कीमत है। ये प्रेम किया था जटायु ने, तो जटायु पक्षी था, पर कन्हैया ने, राम ने प्रेम का मूल्य कैसे चुकाया? बोले जटायु का अंतिम खुद के पिता मर गए, संस्कार करने नहीं गए राम जी, पर जटायु के लिए रोए हैं राम जी। उनके जटायु के शरीर पे लगी धूल अपने केसों से, बालों से, जटाओं से साफ की राम ने। वाह राम, धन्य है आप। ये प्रेम का क्या मूल्य चुकाया? जटायु ने प्रेम किया तो देखिए मूल्य कैसे चुकाया। अरे मीराबाई ने प्रेम किया। यदि हम आपसे प्रेम करेंगे ना तो आप हमें अपने घर पे जगह दोगे, पर भगवान से प्रेम किया मीराबाई ने तो अपने हृदय में जगह दी है मीराबाई को गोविंद ने। द्वारिकाधीश, आज कहीं मीरा की समाधि नहीं बनी मेरी माँ। आखिरी समय मीराबाई कीर्तन करते करते गोविंद के मुख में समा गई थी, द्वारिकाधीश के यहां हृदय में समा गई थी। कहीं समाधि नहीं है मीराबाई की। प्रेम किया था तो यहां जगह दी। ये दुनिया वाले प्रेम का क्या मूल्य देंगे? हजार अच्छाई करना तुम,
मेरी बात पे यकीन नहीं है, प्रैक्टिकल करना। आप 1000 अच्छाई करना और एक गलती हो जाए ना तो दुनिया के लोग 1000 अच्छाई भूल जाएंगे आपकी और एक गलती को याद रखेंगे। पर मेरा कन्हैया 1000 गलतियां करना, कुछ एक अच्छा हो जाएगा ना तो कन्हैया तुम्हें गले लगाएगा कि तुमने एक तो अच्छा किया है। पूतना मौसी मारने आई थी जहर पिला के, पर उसने गले लगाया, पर उसने गले लगाया कन्हैया को, छाती से लगाया मां बनकर, तो भगवान ने उस बल पर तार दिया। हमारी 1000 अच्छाइयां एक तरफ, आप अच्छाइयां करते हैं ना सबके संग अच्छा करते हैं। जिनके संग अच्छा करेंगे ना वही लोग ताकते रहेंगे कि आपकी गलती कहां हो और हम कहां आपको बोलें। वो बोलने का मौका ढूंढते रहेंगे। पर कन्हैया है कि आपकी गलतियों पर कोई ध्यान नहीं है। वो तो चाहता है कि एक अच्छाई मिल जाए आपकी तो भवसागर से आपको पार लगा दें, अपने पास बुला लें। अरे उसे तारने के लिए कम से कम एक तो अच्छाई कर लेना। उस अच्छाई के बल पे वो तुम्हें भवसागर से पार तो लगा सके। एक मौका तो देना उसे तुम्हें तारने का, कुछ तो अच्छा कर लेना जीवन में। और वो अच्छा क्या है? बोले उस कन्हैया से प्रेम कर लेना, यही सबसे अच्छाई है भक्तों। इससे अच्छा मुझे लगता कुछ नहीं। कन्हैया से प्रेम ही मानव तन की, मानव जीवन की सफलता है। मेला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विराग, केवल प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम किया जाए, केवल प्रेम केवल प्रेम केवल प्रेम केवल प्रेम, कुछ नहीं। हाँ भक्तों, सारी गोपियां प्रेमी थीं जब आई, भगवान ने सबको हृदय से लगाया। सारी गोपियां आनंदित हो गईं, गदगद हो गईं। भगवान किसी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, किसी के गले लग रहे हैं, किसी को पुचकार रहे हैं, किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी के माथे को चूम रहे हैं, किसी को गोद पर बिठा के उसकी चोटी करने लगे, तो किसी की कंघी करने लगे, तो किसी को प्यार से भगवान उसके बालों में फूल लगाने लगे। इस प्रकार भगवान अपने गोपियों को, जैसे माँ अपने बेटे को श्रृंगार करती है, जैसे माँ अपने बिटिया का श्रृंगार करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त का श्रृंगार करने लगे, श्रृंगार करने लगे और भक्त की कामना पूरी करने लगे, अभिलाषा। कहते हैं ना कि भगवान भक्त की हर इच्छा पूरी करता है, हाँ या ना? करता है। यदि मेरी इच्छा हो गई कि मैं कन्हैया के गले लगूं तो क्या इच्छा पूरी करेगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो, करेगा ना? तो गोपियों की इच्छा थी, वो चाहती थी कि कभी हम इनके गले लगेंगे क्या, तो आज लगा के गले उनकी इच्छाएं पूरी कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि कन्हैया पुरुष हैं और ये स्त्रियों के संग ना गले लग रहे हैं, देखने वाले को तो गलत लगेगा, परंतु वो भगवान है। मैं गोपियों के बारे में कह चुका शुरू में, प्रारंभ में, कि गोपियां अपने आप को भूल चुकी थी मैं कौन हूं। फिर दोहरा देता हूं, स्त्री भूल जाए कि मैं कौन हूं और पुरुष भूल जाए कि मैं कौन हूं। जब स्त्री स्त्रीत्व को भूल जाए, पुरुष पुरुषत्व को भूल जाए, उस स्थिति को गोपी कहते हैं। ये वो गोपियां थी, ये भूली हुई, जैसे मिश्री पानी में मिलकर एक हो जाती है, ऐसे भक्त भगवान में मिलकर एक हो गया, बस वही तो रास था। आज ठाकुर जी रास गोपियों के संग रचाने लगे। गोपियों से भगवान ने कहा, देवियों ये अच्छा नहीं है, देखो अपने अपने पतियों को छोड़कर तुम आई हो ना, जाओ अपने घर जाओ। गोपियां बोली, श्याम सुंदर, संसार का पति तो एक दिन छूट ही जाएगा, उससे क्या प्रेम करें। हम आपको अपना बनाने आए हैं गिरधर गोपाल, ये तो छूटने वाला है। जो छूटने वाला है उसे पकड़ने से फायदा क्या, जो कभी ना छूटे उसे पकड़ो तो फायदा है। तो आप तो कभी ना छूटने वाले हैं ना। ऐसे वर को क्या वर है जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुन लो अमर कर जाए। मुझे ऐसा पति नहीं बनाना जो आज है कल ना रहे, मुझे तो ऐसा पति बनाना है जो आज भी है और कल भी रहे। ऐसा पति तो केवल एक आप ही है ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, तुम ही तो हो ना कन्हैया। गोपियों के इस भाव को देखिए। गोपियां ना, अच्छा गोपियों में एक अच्छाई है, गोपियों में अच्छाई यह है मेरी माँ कि गोपियों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या किया है? समर्पण यहां ज्यादा है। भैया जी आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपने आप को भगवान के श्री चरणों में क्या कर दें,
समर्पित कर दो। जब तक आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे तब तक ईश्वर आपको अपने गले नहीं लगाएगा। कब तक नहीं लगाएगा? जब तक वो अपने आप को समर्पित नहीं करे। तो भक्तों, मैया जी आप एक काम करना कि आज आप अपने आप को ही, अभी तक हम भगवान को फूल चढ़ाते रहे हैं, अभी तक हम भगवान को नारियल चढ़ाते रहे हैं, अभी तक हम भगवान को पैसे चढ़ाते रहे हैं। आज एक काम करो ना मेरी माँ, आज अपने आप को भगवान के चरणों में चढ़ा दो। प्रभु आज मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, आज मैं अपने आप को सौंप रहा हूँ आपके चरणों में। कह दो ना, मैं तेरा तू मेरा, कह दो। बस इसी दिन का इंतजार है उस कृष्ण को, जब आप कह दें कि कन्हैया मैं तेरा हो गया, अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। कन्हैया मैं कुछ नहीं हूं, बस आप। भक्तों, ये दास अनिरुद्ध, आपको मैं बता दूं कि मैं कभी ये नहीं मानता कि मैं कुछ हूं। हम कभी ये बात नहीं मानते कि हम कुछ कर रहे हैं। भागवत आप कहते हैं ना कि भागवत करते हैं ना, मेरी माँ भागवत मेरी ताकत नहीं है कि मैं कर सकूं, मेरी ताकत नहीं है कि मैं आपके बीच में बोल सकूं। मेरी माँ कृष्ण ही मेरी वाणी है, कृष्ण ही मेरी वाणी के माध्यम से आप तक पहुंचता है। कृष्ण ही, वो कृष्ण ही है। मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं कि मैं आपको कुछ समझा सकूं, कुछ बतला सकूं। मेरी वाणी से निकलने वाला हर शब्द, मेरी वाणी कौन है, वो ना चाहे तो क्या मैं बोल पाऊंगा? मेरी माँ, आप क्या शक्ति है मेरे पास बोलने की? नहीं ना। भक्तों, मैंने तो अपने आप को सौंप रखा है। सच कहता हूं मेरी माँ, परमात्मा ही अपना कोई काम मेरे माध्यम से करा रहा है, बस मैं तो निमित्त हूं। यदि आपको शब्द कहे जा रहे हैं तो ये शब्द मेरे नहीं है, ये कन्हैया के शब्द है। वो खुद मेरे माध्यम से आपसे कुछ कहना चाह रहा है। हम माध्यम हैं, वो खुद कह रहा है आपके लिए ऐसा नहीं, ऐसा करो। हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले? भक्तों, हम शून्य हैं, जीरो हैं, कुछ नहीं। वो चलाने वाला वही है, सब कुछ करने वाला वही है। हमने तो अपना माथा उनके चरणों में रख दिया है, उनको अपने मस्तक पर बिठा रखा है। कन्हैया बस हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है हमारी अपनी, कुछ नहीं है हम। सच कहूं मेरी माँ, आप जितनी माँ यहाँ बैठी हो ना, और जितने भक्त यहाँ बैठे हैं, आपके पांव में जो धूल लगी है ना, मुझे लगता है कि उस धूल का 100वां हिस्सा ही मैं हूं। उस चरणों की धूल भी आप भक्तों के चरणों की धूल मैं बन जाऊं तो बड़ी कृपा हो जाए। मैं तो आपके ये दास अनिरुद्ध तो आपके चरणों की धूल भी नहीं है, तो मैं अपने आप को और क्या मानूं? कभी कभी मेरा मन होता है, कभी कभी मतलब हमेशा ही सोचता रहता हूं। मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि कथा सुनने जितने भक्त आए, मैं एक बार क्या करूं कि अपना मस्तक देहरी पे रखूं और सारे भक्त मेरे मस्तक पे पांव रख के कथा सुनने आए। ऐसे भक्त जो कथा सुनने वाले भक्त हैं, आप सभी भक्तों के चरणों की धूल हमें मिल जाएगी तो ही जीवन पावन होगा। भक्तों, जब ये चरणों की रज उड़ उड़ के मस्तक पे जाती है ना, तभी बुद्धि निर्मल होती है, तभी उस मन मंदिर में गोविंद आकर बैठता है। नहीं, संभव नहीं है। भक्तों, आप बहुत बड़े भक्त हैं, आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़े अनुयायी हैं गोविंद के। हाँ, हम तो अपने आप को आपके चरणों की धूल मानते हैं। शायद वो भी बन जाएं, वो भी प्रार्थना करते हैं कि यही बना दो, वो भी नहीं है हम, तो हम अपने आप को क्या मानेंगे? हमारी क्या हैसियत है? इसलिए जीवन में जो है सब गोविंद का। अपने आप को सौंप दो कन्हैया। यदि भक्तों की धूल मिल गई तो आपकी भी धूल कभी ना कभी मिलेगी चरणों की। हाँ, जीवन में अपने आप को कुछ मानिए ही मत। मुझे बड़ा दुख होता है उनको देखकर जिन्होंने अपने आप को बहुत कुछ मान रखा है। भाई क्यों इतना बड़ा बनते हो? छोटे बन जाओ ना, छोटे से, बहुत छोटे से। छोटा बच्चा माँ की गोद में होता है, बड़ा बच्चा दूर होता है। गोद पाना हो भगवान की तो छोटे तो बनना पड़ेगा ना, छोटा बन जाइए। भक्तों, हनुमान जी लंका गए, छोटा बन करके गए। आप बहुत छोटे, अपने आप को सौंप दीजिए। मैं तेरा तू मेरा, बस खत्म। अब मैं इससे आगे कुछ जानता ही नहीं हूं।
मैं तो समर्पण करना जानता हूं, मेरे से तो कुछ आता भी नहीं ना। ज्ञान किसे कहते हैं हम नहीं जानते, भक्ति किसे कहते हैं हम नहीं जानते, वैराग्य किसे कहते हैं हम नहीं जानते, पूजा किसे कहते हैं हम नहीं जानते, वेद कैसे हैं, वेदों को कैसे पढ़ना है, हमसे तो वेद पढ़ना भी नहीं आता, हमसे तो पुराण पढ़ने भी नहीं आते, हमसे तो कुछ नहीं आता कन्हैया, हमें तो बस तेरा नाम लेना आता है। यदि इसने इतने में तू खुश हो ना तो मैं तेरा नाम लेके तुझे खुश कर सकता हूं। तू कहे कि वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, ये करो, वो हमसे नहीं होगा, हमसे आता नहीं है, कुछ नहीं आता, हमें शून्य है, हम जीरो हैं, कुछ नहीं है हम। भक्तों, केवल एक चीज अच्छी लगती है कन्हैया को, केवल एक चीज, केवल एक चीज कि आप अपने आप को सौंप दीजिए यहां ठाकुर जी के चरणों। तू मेरा, बस कुछ नहीं। सारी गोपियां भगवान को प्राप्त करके आज गदगद हो गईं। सारी गोपियों के साथ भगवान रास रचाने लगे, अद्भुत रास रचा। तभी भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए भक्तों, और जैसे ही गोपियों को छोड़कर गए, सारी गोपियां, अहंकार आ गया ना थोड़ा सा, हम लोगों को भी कभी कभी अहंकार आ जाता है। हम लोगों को भी जब थोड़ा सा बल पद भगवान देते हैं ना तो हमें भी अहंकार, हमारे पास ही है वो। गोपियों को भी गलती हो गई, वो भी अहंकार में डूब गई। उनको लगा कि हम बहुत बड़ी ये हैं, बहुत बड़ी वो, हमको देखो भगवान साथ लिए घूम रहे हैं, हम कितनी सुंदर हैं। और जैसे ही अहंकार आया ना, भगवान गोपियों को छोड़कर चले गए। सोचिए कि गोपियों का, जिनका इतना प्रेम था, जिनकी इतनी भक्ति थी, उनका अहंकार भगवान को स्वीकार नहीं था, तो क्या हम लोगों का अहंकार भगवान स्वीकार करेगा? हमारी कोई हस्ती नहीं है, हम जैसे पतितों का अहंकार भगवान स्वीकार करेगा क्या? मेरी माँ, सारी गोपियां बस कृष्ण की याद में, कृष्ण की प्राप्ति में बस रुदन करने लगी। हे कृष्ण, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए नंद नंदन, श्याम सुंदर, बड़ी गलती हो गई, बड़ा अपराध हो गया, हमने अपने आप को कुछ मान लिया, हम क्या हैं प्रभु, आपकी कृपा से आपको पाया और अहंकार हमने किस बात का कर लिया, भगवान छोड़कर चले गए। राधा रानी को लगा कि ये गोपियां इतना पुण्य करके तो कृष्ण तक पहुंची हैं, और आज इतनी सी गलती के कारण क्या कृष्ण इनको छोड़कर चले जाएंगे? तो राधा रानी ने उन गोपियों से कृष्ण को मिलाने के लिए एक लीला रची। राधा रानी ने कहा, कन्हैया, मैं आपके संग चलती चलती थक गई हूं, मुझे आराम करने है। कन्हैया बोले, अच्छा तो एक काम करो, आप मेरे कंधे पे आकर बैठ जाओ। देखिए, भगवान अपना कंधा भी न्यौछावर कर देते। राधा रानी बैठने लगी तो राधा रानी को छोड़कर श्याम सुंदर जैसे ही गए तो जैसे मछली पानी के लिए तड़पने लगती है, राधा रानी गोपियों के सहित कृष्ण के लिए तड़पने लगी। हा कृष्ण, हा कृष्ण, हा कृष्ण। सारी गोपियां दौड़ती दौड़ती जब आगे आई तो राधा रानी को मूर्छित पड़ा देखा, और राधा रानी के मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण। मूर्छित पड़ी थी। गोपियों ने रोकर पुकारा, राधा, क्या उसे कृष्ण ने तुझे भी छोड़ दिया? क्या तुझे भी अहंकार आ गया? राधा ने कहा, क्या बताऊं सखी, पता नहीं कौन सा अपराध हो गया कि उस कृष्ण ने हमें छोड़ दिया। सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने लगी, रुदन करने लगी। अब नदी यमुना से, कभी वृक्षों से, कभी तुलसी से, सारी गोपियां पूछने लगी, है तुलसी, क्या तूने हमारे कृष्ण को देखा है? सोचिए गोपियों का भाव कैसा था भक्तों, कि वो गोपियां जिसे देख रही हैं ना, उससे कृष्ण के बारे में पूछ रही हैं। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। हाँ, हम आपस में बैठते हैं ना तो कृष्ण की चर्चा नहीं करते, और धन्य थी वो गोपियां कि वृक्षों से भी कृष्ण की चर्चा कर रही हैं। देखिए, ये प्रेम था, ये प्रेम की चरम सीमा थी, ये प्रेम की उत्कंठा पराकाष्ठा थी, प्रबल उत्कंठा थी। हम आपस में मिलकर भी कृष्ण चर्चा नहीं कर पाते, और वो गोपियां नदी से पूछ रही हैं, यमुना, क्या तूने कृष्ण को देखा है? बोल, कहां चले गए हमारे कृष्ण? तुझसे कुछ तो कहा होगा, पर यमुना तो बह रही है, कुछ नहीं बोला। आगे चली तो पीपल का पेड़ मिला। है पीपल, तेरे पत्ते पत्ते में भगवान का वास है, तू तो सही बोल, मेरा कृष्ण कहीं यहां से गया है क्या? तूने जाते हुए देखा है? पीपल भी चुप था। तुलसी से पूछा, ऐ तुलसी, तू तो भगवान को बहुत प्यारी है ना, तू ही बता दे बहन, तू भी महिला है, तू भी नारी है, हम भी नारी हैं, एक नारी का दर्द मान समझ, तू बोल मेरा कृष्ण कहाँ गया? तुलसी भी चुप थी। एक सखी बोली, इससे क्या पूछती है, ये तो हमारी सौतन है, ये तो दिन रात शालिग्राम भगवान के ऊपर चढ़ी रहती है, ये क्या बताएगी? सारी गोपियां आगे चली
तब राधा रानी ने कहा ना आगे मत जाओ, यदि आगे जाओगे ना तो वो हमारे को देखकर और भागेगा। और उसने आज चप्पल नहीं पहन रखी, चरण पादुका नहीं पहन रखी, कन्हैया के चरणों में ना कांटे लग जाएंगे, कंकड़ चुभ जाएंगे। गोपियों ने इस हाल में भी कृष्ण का चिंतन किया और चिंता की कि कहीं उसके पांव में छाले ना पड़ जाएं, कांटे ना लग जाएं, कंकड़ ना चुभ जाएं। जहां कन्हैया खोया था चलो वहीं ढूंढती हैं, वस्तु जहां खोती है ना वहीं मिलने की संभावना होती है। सारी गोपियां यमुना के पुलिन तट पर आईं और एक गीत गाने लगी। वो गीत गोपी गीत था। उस गीत में गोपियों ने सारी बात कृष्ण से कही कि नहीं आओगे तो क्या होगा, तुम्हारे लिए क्या क्या हमने किया। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदाद्रिः दयति द्रश्यता दीक्षिता विका त्वयि धृतासः त्वां विचिन्वते साधु जात सा सरसी जोदरा श्री मुसादृशा सूरत नाथ दे शुल्क दासिका वरद सारी गोपियां कहने लगी नंद नंदन श्याम सुंदर कहां चले गए प्रियतम, कहां चले गए। यदि मारना ही था तो काली अनांग के जहर से हमें क्यों बचा लिया, मर जाने दिया होता ना, क्यों बचा लिया, क्यों बचा लिया हमें कृष्ण। हमने अपने पति सुतान वया भ्रातृ बांधवा पति पुत्र भाई परिवार सबको छोड़कर आपकी शरण में आए, कहीं आज नहीं आओगे ना तो प्राण निकल जाएंगे। भक्तों, यदि पानी से कछुए को निकाल दिया जाए तो क्या कछुआ मर जाता है? नहीं। सर्प को पानी से निकाल दिया जाए तो क्या सर्प मर जाता है? नहीं, क्योंकि इन लोगों को थल में रहने की भी आदत है। पर विडंबना तो उस बेचारी मछली की है जो पानी से यदि निकाल दी जाए तो मर जाती है। जैसे मछली सर्प के पास कछुए के पास ऑप्शन है, वो थल में रह सकता है, पर विडंबना बेचारी मछली की है, वो केवल पानी में रह सकती है, थल में नहीं रह सकती। जैसे मछली जल के लिए तड़पती है और नहीं मिलता तो तड़प तड़प कर मर जाती है। बस भक्तों, जैसे मछली तड़पती है जल के लिए, आज गोपियां तड़पने लगी उस कृष्ण के लिए। जब तक हम आप जब तक हम सब उस कृष्ण के लिए तड़पेंगे नहीं, तब तक मुझे लगता है कि तब तक उस कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हम तड़पेंगे नहीं। तड़प तो होनी चाहिए। और भक्तों, आज मैं आपसे एक बात पुनः कहूंगा कि हम मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, माया में उलझे। माया किसे कहते हैं? मैं और मोर तोर तय माया, मैं और मेरा ही माया है, अहंकार और मोह ही माया है। हम बच्चों में उलझे हुए प्राणी हैं, हम परिवार में उलझे हुए प्राणी हैं, हम धन बिजनेस व्यापार में उलझे हुए प्राणी हैं। उस कृष्ण के लिए फुर्सत कहाँ है? तो क्या हमें भगवान नहीं मिलेंगे? कैसे तन से हम उस कृष्ण को नहीं पाएंगे? भक्तों, यदि पाना है ना तो आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। आप कभी मंदिर नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, कभी पूजा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। उपाय जो बोल रहा हूं बस वो कर लेना। तुम कभी मंदिर मत जाना जीवन में, कभी पूजा मत करना जीवन में, यदि फिर भी तुम्हें भगवान मिलेगा। कैसे?
क्या उपाय है? हम गृहस्थ लोग कैसे पा सकते हैं कि पत्नी भी, बच्चे भी, पति भी नाराज ना हो और गोविंद की पूजा भी हो जाए, बिजनेस व्यापार भी बना रहे और कन्हैया से प्यार भी बना रहे? कैसे पॉसिबल है? आज मैं आपको बताता हूं। भक्तों, एक छोटा सा बच्चा, एक नन्हा सा बच्चा अपनी मां के साथ सोता है। उम्र है केवल 7-8 महीने। बच्चा सोया, रात के 2 बजे नींद खुली, बच्चा पलटता हुआ बेड से, पलंग से नीचे गिर गया। अब वो बालक जमीन पर गिरा है। क्या वो खुद चढ़ करके मां से मिल सकता है? क्या खुद बेड में चढ़ सकता है? नहीं, वो खुद तो चढ़ नहीं सकता, परंतु क्या कर सकता है? वो मां तक कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा वो मां तक? हाँ, क्या उपाय है? बोले एक उपाय है। बालक, इसमें तेरी मां की कोई गलती नहीं थी, वो तो छाती से लगा के तुझे सुलाई थी, तू ही होशियार बना, पलंग से नीचे गिर गया। अब गिर गया है तो चढ़ नहीं सकता तू, तुझ में सामर्थ्यता नहीं है, छोटा है। हाँ, रो सकता है तू। यदि रोएगा ना तो मां सुनेगी कि मेरा बेटा गिर गया, उठाकर तुझे हृदय से लगा लेगी। भक्तों, जैसे वो बालक रोकर अपनी मां का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, बस उसी प्रकार जब भक्त रोता है ना तो भगवान का ध्यान भक्त की तरफ आ जाता है कि मेरा भक्त रो रहा, क्यों रो रहा है? भक्तों, हम लोग रोना बहुत अच्छा जानते हैं, परंतु हम वस्तुओं के लिए रोते हैं, धन दौलत के लिए रोते हैं। मेरी मां, यदि गोविंद के लिए रोना सीख जाओगी ना, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मेरी मां कि भगवान को हीरा मोती सोना चांदी मत चढ़ाओ, प्रेम के 2 आंसू निकालकर भगवान के चरणों में चढ़ा दो, वही मोती बनकर चढ़ेंगे। और इससे ज्यादा कीमती उस कन्हैया के लिए कुछ नहीं। जो भक्त भगवान के लिए आंसू बहाते हैं ना भक्तों, उनकी प्राप्ति के लिए रोते हैं ना, भगवान उन्हें जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। इस कलयुग में यदि भगवान को पाना हो तो जैसे गोपियों ने रोकर भगवान को प्राप्त किया। एक छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा कि जब वो खिलौना मांगता है ना, जब माँ मेला घुमाने ले जाती है बच्चे को, तो बच्चा किसी खिलौने की तरफ इशारा करता है, हमें ये खिलौना दिलाओ, तो माँ नहीं दिलाती, तो बच्चा क्या करता है? क्या करता है? रोता है। जब बच्चा रोता है तो मां ना चाह करके भी उसे वो खिलौना दिलाती है। अरे भाई, बिना रोए बच्चे को 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता, तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिल जाएगा? रोना तो पड़ेगा ना। मीराबाई रोती क्यों थी? अच्छा, मैं कहूं आपसे कि रोइए, संभव नहीं है। रोया कब जाता है मेरी मां? बोले जहां प्रेम होता। यदि प्रेम प्रबल है तो मैं ना कहूं तो भी आंसू आएंगे। हाँ, इतने प्रेमी जनों को मैंने देखा है भक्तों कि कृष्ण का नाम सुनकर ही उनकी आंखों में धार बहने लगती है। वृंदावन का नाम सुनते ही उनकी आंखों में अश्रु धार बहने लगती है। इतना प्रेम, इतना प्रेम। हाँ, कौन करता होगा इतना प्रेम? और जो करते हैं उन्हें देर नहीं लगती उस कृष्ण को पाने में। भक्तों, आप कुछ मत कीजिए, केवल 2 आंसू अपने प्रेम के अपने नेत्रों से बहाकर उस श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। बच्चा पलंग से नीचे गिर गया है, तू तो चढ़ नहीं सकता ना पलंग में, रो सकता है ना, रो। तू रोएगा तो मां खुद तेरे पास आएगी। आप भगवान को कहां ढूंढेंगे? हम भगवान को कहां ढूंढेंगे? हम एक जगह खड़े होकर रोएं, वो खुद हमें ढूंढ लेगा कि हमारा भक्त कहां से रोकर हमें पुकारेगा। वो खुद चला आएगा हमारे पास, हमें जाने की जरूरत नहीं। हमें तो केवल प्रेम करने की जरूरत है। उस प्रेम में 2 आंसू बहाने की जरूरत है। और प्रेम होगा तो आंसू आएंगे, प्रेम नहीं होगा आंसू नहीं आएंगे। सारी गोपियां जब रोकर पुकारी तो अब प्राण निकलने वाले थे गोपियों के। तब भगवान को लगा मर जाएंगी। अब जब बहुत तड़प गई गोपियां तो भगवान प्रकट हो गए। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा।
तासामाविर्भो छोरे स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वे साक्षान् मन्मथ मन्मथः। सारी गोपियां देखती हैं कि उनके सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, और जैसे ही कृष्ण को खड़ा देखा तो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। गोपियों में जान आ गई, खड़ी हो गई और कृष्ण से लिपट गई। जितनी गोपियां थीं आज उतने कृष्ण हो गए, उतने रूपों में भगवान ने ये दिव्य लीला रची। हर गोपी कृष्ण का आलिंगन कर रही है, स्पर्श कर रही है, छू रही है, गले लग रही है। हाँ। अब भगवान ने सारी गोपियों के संग रास रचाया, क्रीड़ा की, नृत्य किया, झूम करके, नाच करके गोपियों का मन प्रसन्न किया। और गोपियों से कन्हैया ने कहा, कन्हैया ने गोपियों से कहा, देवियों हम आपके ऋणी हो गए और अब हम ऋणी ही रहना चाहते हैं, हम इस ऋण को चुकाना नहीं चाहते, हम ऋणी रह जाए, आपके प्रेम के ऋणी हो गए। याद रखना भक्तों, भगवान ऋणी है किसका? बोले भक्तों के प्रेम का ऋणी है भगवान, ऋणी है। हनुमान जी के ऋणी थे श्री राम जी, गोपियों के ऋणी हो गए श्याम सुंदर। आज गोपियां भगवान से लिपट रही हैं, स्पर्श कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। उसी रास में शंकर जी आए और बड़ी मस्ती से ठाकुर जी रास रचाने लगे। किस प्रकार भगवान ने रास रचाया, आइए अब हम भी ऐसा भाव बनाएं कि हम श्री धाम वृंदावन में हैं और कन्हैया हमारे संग खड़े हैं, हम उनके संग रास रचा रहे हैं। हर लीला में अपने आप को वहां पाइए, ढूंढिए, हम भी वहां हैं। ऐसा भाव बनाइए कि हम उस रास में सम्मिलित हैं और हम भी नाच रहे हैं राधा रानी के संग। सभी लोग दोनों हाथ उठाएं और ये भाव बनाएं कि हम किसके संग हैं? राधा रानी के संग, श्याम सुंदर के संग। राधा रचा करके भक्तों को अनुग्रहित किया है। भगवान शंकर भी, नारद जी भी उस रास में पहुंचे हैं और आनंदित होकर अपने जीवन को कृतार्थ किया है। भक्तों, आज भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाए हैं। बहुत दिन बीत गए। कहते हैं आज भी वृंदावन में, निधिवन में आज भी रास चल रहा है। गोपियों के संग आज भी रास रचा रहे हैं। अच्छा, भगवान ने गोपियों से एक बात कही थी, मैं उसका आपको रिवीजन करा दूं। भगवान ने गोपियों से एक बात कही कि देवियों, किसी भी स्थिति में मैया, ओ मेरी मां, थोड़ा सावधान, बिल्कुल सावधान। कथा, हाँ जी, प्यार से। हाँ, गोपियों से भगवान ने एक बात कही थी कि पति की सेवा निश्चित करनी चाहिए। कथा हमें सिखाती है कि अपने घर गृहस्थी में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अपने कर्म से भागना नहीं है ना मैया जी? आपको जंगल जाके तपस्या नहीं करनी, घर में रह के तपस्या करनी है। घर में रह के कैसे हो सकती है? हो सकती है। कैसे हो सकती है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, स्त्री जो है वो अपने पति को किस रूप में देखे? मैया बताओ, स्त्री को अपने पति को किस रूप में देखना चाहिए? कौन? भगवान। पति कौन है? परमात्मा है। स्त्री पति को भगवान के रूप में देखे। तो पुत्र अपने मां बाप को किस रूप में देखे? भगवान के रूप में देखे। तो अतिथि को किस रूप में देखे?
भगवान के रूप में देखें। हम लोग तुलसी को भी देवी के रूप में देखते हैं और पीपल को भी देवता के रूप में देखते हैं। हम नदी को माँ के रूप में देखते हैं और समुद्र को भगवान देवता के रूप में देखते हैं। मतलब हम लोग, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हम लोग भगवान को कहां देखते हैं? हम लोग पत्थर में भगवान को नहीं देखते। हम पत्थर में भगवान को तब देखेंगे जब इंसान में हमें भगवान दिखने लगेगा। इंसान में भगवान दिखने लगेगा तो पत्थर में भी भगवान दिख जाएगा। और इंसान में तुम्हें भगवान नजर नहीं आया तो पत्थर में क्या नजर आएगा? जिस बेटे को अपनी मां में भगवान नजर नहीं आए, जिसको अपने पिता में भगवान नजर नहीं आए, जिसको अपने पति में भगवान नजर नहीं आए, जिसको अतिथि में भगवान नजर नहीं आए, जिसको गाय में भगवान नजर नहीं आया, उसे पत्थर में भगवान नजर आ जाएगा। मैया जी, प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़नी चाहिए। हम लोग ना प्रैक्टिकल नहीं करते। पत्थर की मूर्तियां जितनी बनती हैं अधिकांश जयपुर में बनती हैं। जयपुर, अभी हम इस कथा के बाद जयपुर ही जा रहे हैं, भगवान की नगरी में। जयपुर का नाम जयपुर क्यों पड़ा? क्योंकि वहां जय जय बनते हैं। कौन बनता है? मां बच्चे से कहती है ना, बेटा जय जय, धोख दो, पांव पड़ो, जय 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 करते नाम पड़ गया जयपुर। अच्छे से अच्छे भगवान जयपुर में बनते हैं। इंसान ही बनाते हैं वहां। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग वहां मूर्तिकार हैं, छैनी हथौड़ों से छिलाई करते हैं। इंसान ने जिसे भगवान का आकार दे दिया उसे हम भगवान मानने लगते हैं। पर जिस परमात्मा ने आप जैसी मूर्तियों को प्रतिष्ठित करके घर भेजा हो, सोचिए, इंसान की बनाई मूर्ति का हम आदर करते हैं, उसे भगवान का दर्जा देते हैं और भगवान की बनाई मूर्तियों का अनादर करते हैं। कैसी मानसिकता, कैसी विडंबना है। आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? आपकी मां को किसने बनाया? आपके पति को किसने बनाया? इंसान की बनाई मूर्ति की तो अलग से प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, पर भगवान की बनाई मूर्तियां तो प्रतिष्ठित आती हैं, खाती पीती आती हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। मां आपकी खाती है। भगवान को भोग लगाओगे ना तो जैसे ही रखे थे वैसे ही वापस आ जाएगा। पर मां को भोग लगाओगे तो खाओगे, 2-4 रोटी खाएगी मां। हाँ, मां खाती है। जो खाती है उसे खिलाते नहीं है, जो खाता नहीं उसके सामने 56 भोग परोसते हैं। जो नहाती है उसे नहलाते नहीं है, जो नहाता नहीं है उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम भगवान को भोग ना लगाओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम भगवान को जल ना चढ़ाओ। इसका अर्थ यह है मेरी मां के मां बाप की सेवा और मां बाप की पूजा करने के बाद समय बचे तो मंदिर जाओ, समय नहीं बचे तो मंदिर का भगवान खुद आपके द्वार पे आएंगे। यदि आपकी मातृभक्ति पक्की है तो, पितृभक्ति पक्की है तो भगवान खुद चल के आएगा। अपनी मां में भगवान का दर्शन करना शुरू कीजिए, पिता में भगवान का दर्शन करना शुरू कीजिए। हम लोग झगड़ा करते रहते पूरी जिंदगी, पति से, पत्नी से, बेटे से, भाई से, सास से, बहू से, जेठानी से, देवरानी से, ननंद से, भौजाई से खूब झगड़ा। आधी से ज्यादा जिंदगी तो मनमुटाव में गुजर जाती है। क्यों? ये करने तुम आए थे यहां? मेरी मां, ये अवसर आज मिला है ना हंसने मुस्कुराने मिलने का, फिर नहीं मिलेगा। इतनी घृणा क्यों करती हो आप किसी से? देवरानी जेठानी से घृणा करती है, नफरत करती है। जेठानी देवरानी से, देवरानी जेठानी से, सास बहू से, बहू सास से। अच्छा मैया एक बात बताओ, आपकी जेठानी जब मरेगी तो आप अपनी जेठानी के मरने पे जाओगी कि नहीं? हाँ या ना? आपकी जेठानी जब मरेगी तो उसके मरने पे जाओगी कि नहीं? जाओगी।
तो क्या मरने का ही इंतजार है? जब मरेगी तब जाएंगी, अभी जिंदा है तो नहीं जाती। तो क्या आप अपनी देवरानी के मरने में जाओगी कि नहीं? हाँ या ना? जाओगी ना? अभी जिंदा है। जो जाती आती बोलती चलती हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं उन गृहस्थों के चरणों में मत्था रख के प्रणाम करता हूं जो अपनी गृहस्थी को बहुत बढ़िया से चलाते हैं, और जिनके जीवन में खटापटी, उनसे निवेदन करूंगा कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधरना चाहोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रिश्ते, इंसानों के रिश्ते तुम निभा नहीं पाए तो भक्त भगवान का रिश्ता क्या निभा पाओगे तुम? पहले रिश्ता निभाना तो सीख लो ना। यहां 4 लोगों से तुम्हारी नहीं पट रही है, भगवान से क्या पटेगी? हाँ, मेरी मां जेठानी मर जाए उसका इंतजार तो नहीं है आपको? देवरानी मर जाए इसका इंतजार तो नहीं है आपको कि मरेगी तो ही जाएंगे रसगुल्ले खाने? हाँ, मर जाएगी ना। जेठानी जब मरती है ना तो देवरानी बहुत रोती है, दीदी मर गई, दीदी मर गई। वो दीदी जिंदा थी तो शक्ल नहीं देखती थी, तेरा मुंह नहीं देखेंगे। क्यों भाई, ऐसी समाज क्यों बना रहे हैं आप? ऐसी मानसिकता क्यों बना रहे हैं आप? अभी जिंदा है ना, कोई बात नहीं। आप जिठानी हो, बड़ी हो, तो छोटों को गले लगाओ। गलती छोटों की है ना, कोई बात नहीं, गलती छोटे ही करते हैं। तुम बड़ी हो ना तो अपना बड़प्पन दिखाओ, जाओ छोटों को गले लगाओ। और तुम छोटे हो ना तो छोटे हो ना, छोटे रहो ना, बड़ों के चरणों में पड़े रहो ना। बड़ों को यदि हम माफी सॉरी कह दें, यदि हम छोटे हैं आप बड़े हैं, और यदि हमने माफी मांग ली, आपसे सॉरी कह दी, तो क्या हम छोटे हो गए? हम तो ऑलरेडी छोटे हैं भाई। गेहूं को पीसोगे तो आटा बनेगा, आटा को पीसोगे तो मैदा बनेगा, मैदा को पीसोगे तो क्या बनेगा? मैदा तो खुद पिसा पिसाया, उसे क्या बनाओगे पीस के? हम छोटे हैं और कितना छोटा बनाओगे? बन जाओ ना छोटे, पकड़ लो ना कान, कह दो ना सॉरी, बचा लो ना झुक के अपने रिश्तों को। हाँ, सास गाली देती है, देने दो ना, कोई बात नहीं। तुम्हारी माँ बोलती है, बोलती रहे, कोई बात नहीं। बड़े हैं, डांटेंगे, फटकारेंगे, ठीक है, प्यार भी तो करते हैं वो। और एक बात बता दो मेरी माँ, क्या आप लोग कभी नीम का स्वभाव बदल सकते हैं? नीम कड़वी होती है, आप नीम का पौधा लगाना और उसमें शहद डालना, शहद आप डालना, शहद सींचना, तो क्या वो नीम कभी मीठी होगी? जैसे मेरी माँ नीम अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती, वैसे गन्ना है। यदि नीम कड़वी है तो गन्ना मीठा है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। यदि कोई गाली देने वाला आपके परिवार में है, नफरत करने वाला आपके परिवार में है, तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, कोई बात नहीं। तुम भी अपना मधुर स्वभाव मत छोड़ो ना, वो अपने स्वभाव में स्थित है, तुम अपने स्वभाव में रहो। कई बार हम लोगों को बहुत बदलना चाहते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं कि बदल जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं बदलते। कोई बात नहीं, वो नहीं बदलते, उन्हें उसी रूप में आप एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। हम लोग अपने घरों में नीम का पेड़ भी लगाते हैं ना, भले कड़वी है पर है तो अच्छी ना, कोई बात नहीं, स्वीकार कर, अपना लो। अच्छा, आप लोगों ने कई भाइयों को देखा होगा, भाई भाई झगड़ा करते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई के घर नहीं जाता, छोटा भाई बड़ा भाई के घर नहीं जाता, और वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, बोल चाल भी नहीं है, खान पान भी नहीं है। अच्छा, आप अपने भाई के मरने में जाओगे कि नहीं? भाई मर जाएगा तो उसके मरने में रोने तो जाओगे ना? नहीं जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, लो भाई मर गया, आए नहीं। हाँ, आप जितने बैठे हैं सब समझ रहे हैं, आपका भाई मरेगा ना तो दौड़ के जाओगे। कब जाओगे? जब मरेगा। अभी जिंदा है, अभी तुम्हारे भाई को जरूरत है आपकी, आप नहीं जा रहे। आपको बड़ा एटीट्यूड है, हम कमाते खाते हैं, हम बड़े हैं, पैसे वाले हैं, हमारा भाई गरीब है, हम बड़े आदमी हैं,
अरे तुम बड़े आदमी हो तो तुम्हें अपने भाई का सपोर्ट करना चाहिए ना, 2 पैसे से सपोर्ट करना चाहिए उसका, कि उसकी तुम हंसी उड़ा रहे हो। तुम्हारा ही भाई तो है, एक थाली में खाते थे भाई, एक ही शर्ट को दोनों भाई पहन लिया करते थे, कभी कभी मिल बांट के। जब गरीबी थी तब एक थाली में खाते थे, अब अमीर हो गए तो थालियां बट गई, घर बट गए। वाह। आजकल ना लोग कहां जाते हैं? वैष्णव देवी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। 12-14 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़ते हैं, अमरनाथ की यात्रा पैदल करते हैं। अमरनाथ की यात्रा पैदल करना सरल है भक्तों, वैष्णव देवी की लंबी चढ़ाई चढ़ना सरल है, पर अपने रूठे भाई के घर जाकर 4 सीढ़ी चढ़कर कान पकड़ के सॉरी कह के अपने भाई को गले लगा लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यह कठिन काम नहीं होता आपसे। आज मैं देखता हूं समाज में भाई भाई दुश्मन है एक दूसरे। एक भाई वो था जो राम के संग 14 साल वनवास में सेवा करता घूमता रहा, श्री लक्ष्मण जी। एक भाई वो था जो भरत जी राम की खड़ाऊ मस्तक पे रख के और पैदल चले, राम जी जमीन में सोते थे तो भरत जी गड्ढा खोद के सोते थे। कैसा भाई था और कैसा भाई भाई का प्रेम था। रामचरितमानस पढ़ना छोड़ दी तुमने, तब से भाई भाई का प्रेम कम हो गया भक्तों। रामचरितमानस पढ़ते रहते ना तो भाई का भाई से प्रेम कभी कम नहीं होता। रावण हार गया इसलिए क्योंकि उसका भाई उसके संग नहीं था, राम जीत गए इसलिए क्योंकि उनका भाई उनके साथ था। अपनों की शक्ति बहुत बड़ी होती है भक्तों, अपनों का बल बहुत बड़ा होता है, अपनों से दूर मत होइएगा। एक झाड़ू होती है ना, पूरे घर को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए ना तो खुद कचरा बन जाती है। यदि संगठित रहोगे ना तो हर मुसीबत का डट के तुम सामना कर पाओगे, और यदि तुम खुद बिखर गए तो मुसीबत तुम्हारी छाती पर चढ़ जाएगी। तुम खुद मुसीबत का घर बन जाओगे, दुखों का घर बन जाओगे। बिखरिए मत, टूटिए मत। हाँ मेरी माँ, घर अलग हो जाए चलेगा, चूल्हा अलग हो जाए चलेगा, पर दिल एक होना चाहिए भक्तों। भाई भाई मिलके रहो प्यार से। अलग अलग हो चलेगा, घर अलग है, द्वार अलग है, चूल्हा अलग है, भोजन पानी अलग है, सब ठीक है, पर प्यार से रहो। हाँ जी मैया जी, हाँ सही है क्या? हाँ थोड़ा प्यार से है। मर जाओगे तो केवल रोना रह जाएगा। मर गया मर गया मर गया। मरने पर रोने बहुत आते हैं लोग। आप लोग भी ना केवल मरने वालों के पास जाके रोते हैं, रोने वाले मत बनिए आप लोग। रोने वालों की भीड़ बहुत होती है, पर रोने वालों की भीड़ बहुत होती है भक्तों, पर कंधे में हाथ रख के कहने वालों की भीड़ कम होती है कि तू अकेला नहीं भाई, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। ये शब्द कहने वाले कम हैं, मरने पे आंसू बहाने वाले 1000 मिल जाएंगे आपको। तो क्या उन हजारों की भीड़ में आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं कि मरेगा तो रोने जाएंगे, जिंदा है तो 1 रुपए का सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके आंसू नहीं पहुंचेंगे, मरेगा तो रोएंगे बराबर? क्यों? कैसी मानसिकता, कैसी पढ़ाई पढ़ ली आप लोगों ने उल्टा। इंसान का इंसान से प्यार ही नहीं रहा, प्रेम ही नहीं रहा। पहले कितने प्रेम से रहा करते थे। हमारी राम कथा, एक सज्जन हमारे पास आए, बोले गुरुजी ये वेद पुराण सब झूठे हैं। हमने कहा अच्छा? बोले वेद पुराणों को इंसानों ने लिखा है। एक सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने कहा वेद पुराण सब झूठे हैं, वेद पुराणों को इंसानों ने लिखा है। चलिए भक्तों, थोड़ी देर के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं। सुनना, कान खोल के सुनना। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वेद पुराण किसी इंसान ने लिख दिया। आज लिखा है, 100 साल पहले लिख दिया, चल मान लिया। वेद पुराण आज लिखे गए हैं, 100 साल पहले मान लिया। पर यह बताओ कि जो लिखा है उसमें गलत क्या लिखा है? हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भाई को भाई के संग प्रेम से रहना चाहिए। इसका फॉर एग्जाम्पल राम, लक्ष्मण और भरत है। यदि हम भाई को भाई से जोड़ने की बात कह रहे हैं, यदि हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि भाई भाई प्रेम से रहो, तो क्या हमारे वेद पुराण गलत हैं? चलो हम मान लिए कि इंसान किसी साधारण आदमी ने लिख दिया है, अभी लिखा गया है वेद पुराण, ठीक है, पर गलत थोड़ी लिखा है भाई। तुम्हें जोड़ने की बात तो कहता है वो। शास्त्रों में क्या गलत लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि मां को भगवान मानो। यदि हम भगवान अपनी मां को मान रहे हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं शास्त्रों को पढ़ने के बाद, तो क्या हम गलत हैं?
यदि हम अपने भाई को भाई से मिलके रहने की बात कह रहे हैं, भाईचारा रखने की बात कह रहे हैं, तो हम गलत हैं क्या? यदि हम कह रहे हैं कि पत्नी के लिए पति भगवान है, तो क्या यह बात गलत है? यदि हम कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है, तो क्या यह बात गलत है? शास्त्रों में यही तो लिखा है। शास्त्रों में जोड़ने की बात लिखी है भक्तों, शास्त्रों में तोड़ने की बात कभी नहीं लिखी। शास्त्रों में एक सज्जन बोले राम नहीं थे, राम एक कल्पना है, कोरी कल्पना। यदि, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूं, यदि राम नहीं थे और राम एक कल्पना है, चलिए यदि राम एक कल्पना भी है, तो बताइए राम जैसी कल्पना क्या गलत है? यदि आप राम जैसे बन जाएं, क्या हर नारी नहीं चाहती कि मेरा पति राम जैसा हो? बोलो, क्या आप चाहती हो कि मेरा पति रावण जैसा हो? यदि राम कल्पना है तो भी दुनिया की, भारत की नहीं तो भी दुनिया की हर नारी चाहेगी कि मेरा पति राम जैसा हो, राम जैसा मर्यादित हो, राम जैसा चरित्रवान हो। यदि राम कल्पना है तो भी हर मां चाहेगी कि मेरा बेटा राम जैसा आज्ञाकारी हो। यदि राम एक कोरी कल्पना है तो भी दुनिया का हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरा बड़ा भाई राम जैसा हो। यदि राम कथा कल्पना है तो हर बड़ा भाई चाहेगा कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और भरत जैसा हो। यदि राम कथा कोरी कल्पना है तो भी हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरा सेवक हनुमान जैसा हो। यदि राम में कोरी कल्पना है तो भी हर पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी सीता जितनी पवित्र हो, सीता जैसी हो। क्या लिखा है साहब गलत? तुम शास्त्रों का अपमान करते हो, शास्त्रों को पढ़ते नहीं हो, गालियां देते रहते हो शास्त्रों को। गलत क्या लिखा है? तुम्हें जोड़ने की बात लिखी है, तोड़ने की तो नहीं लिखी। आजकल के नौजवान पीएचडी वाले बच्चे, इंजीनियर बच्चे, आज बड़े बड़े साइंस पढ़ने वाले बच्चे शराब की दुकान पे लाइन लगा के खड़े होते हैं। क्या ये सही है? आज आप इंदौर के लोग खंडवा रोड चले जाइए, अभी शाम को 6 बजने के बाद वहां लड़का लड़की एक दूसरे से चिपके हुए सिगरेट पीते हुए मिलते हैं। क्या आज की पढ़ाई पढ़ने के बाद ये कल्चर सही है? क्या ये सही है? या राम जैसा चरित्र सही है? आजकल की पढ़ाई, आजकल इंदौर में आपने देखा होगा कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। लड़का लड़की शाम को मधुमक्खी की तरह, आप जाइए यहां से, खंडवा रोड पास में है। एक बार हमारा निकलना हुआ था, वहां से देखा हमने नजारा। लड़का लड़की बैठे साथ में सिगरेट पी रहे हैं, कोई चिपके हैं, गले पे हाथ डाल के बैठे हैं। क्या आपको ऐसा कल्चर चाहिए? आज की सभ्यता ने, आज की शिक्षा ने आपको यहां लाके खड़ा किया, और हमारे पुराणों की शिक्षा और सभ्यता ने सीता जैसी नारी की कल्पना की और राम जैसे पुरुष की कल्पना की। ये राम कथा है। तुम राम कथा को गलत मानते हो तो मानो, पर आज के गलत बच्चे जो गलत हरकत कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि बेटा राम बनने की कोशिश करना, बेटी तुम सीता बनने की कोशिश करना। यदि राम कोरी कल्पना है तो भी हर माँ बेटा राम चाहती है, हर माँ बेटी सीता चाहती है, हर नारी पति राम चाहती है। हाँ या ना? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ये राम कथा है भक्तों। राम कथा में सब कुछ है, क्या नहीं है भक्तों? प्यार से शास्त्रों को समझिएगा, शास्त्रों का सम्मान करिएगा। पति क्या होता है नारी के लिए, मां क्या होती है बेटे के लिए, शास्त्र कहते हैं भगवान होते हैं। हाँ, यदि हम तुम्हारी मां को भगवान कहते हैं तो हम पागल हैं, मूर्ख हैं। आजकल के साइंस पढ़ने वाले बच्चे हम लोगों को मूर्ख मानते हैं। आप भागवत सुनने आई हो ना, मेरी माँ आपका पढ़ा लिखा बेटा आपको मूर्ख मानता, हमारी माँ पागल हो गई, 3-3 घंटे बर्बाद करती है। उन्हें कथा सुनना पागलपन लगता है, पर शराब की दुकान में लाइन लगा के खड़े होना उनको अच्छा लगता है। हाँ, हिंदी से हम बात करते हैं तो हम शुद्ध गंवार हैं, और आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आप पढ़े लिखे जेंटलमैन हैं। क्या करें भक्तों, हिंदुस्तानी है ना, अपने वतन से प्यार करते हैं इसलिए हिंदी बोलते हैं।